नाउ विंटर ख़त्म हो रहा है लेकिन उसका साथ नहीं किया। सो मैं आपको कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मैं एंजियोप्लास्टी करता हूँ, फिर कराता हूँ, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योंकि हम प्रिवेंशन की बात करते हुए तो काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। मैं ट्रीटमेंट भी करूँगा, डायग्नोसिस भी करूँगा। हार्ट डिजीज इज़ अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ डेथ। अभी तक पहले कैंसर वो था। बेसिकली मैं लखनऊ से हूँ, मेरे फादर डॉक्टर एम एल गुप्ता इज ए फार्माकोलॉजिस्ट, ही लेफ्ट मेडिसिन एंड जॉइंट फार्माकोलॉजी। डॉक्टर वाई के गुप्ता साहब अभी खड़े थे, उनको साथ में काम किया। वाई के गुप्ता इज जूनियर टू माय फादर, ही वाज वेरी हैप्पी टू सी मी। कहते हैं आपकी शक्ल देखा हुआ लग रहा है। मैंने कि मेरे फादर को देखा, नहीं आप उनकी बेटी हैं। तो इट वाज जस्ट लाइक दैट, ही सेड कि आपकी शक्ल पापा से मिल रही है, मैं सोच रहा था आपसे कम मिला हूँ। तो ही हैज बीन वर्किंग इन लखनऊ। My father pharmacologist after leaving medicine and I joined medicine MD and then DM and then went to France. मैं एंजियोप्लास्टी तब से कर रहा हूँ जब इंडिया में शुरुआत हुई थी, 1998 में आ गया था यहाँ पे। And since then I have been privileged to work with Apollo Hospital before we start our own venture for which we are talking to many people. Heart attack डर लगता है और कई बार सिम्टम्स सही नहीं पता। मैं कई बार YouTube वीडियो बनाता रहता हूँ टीचिंग के कि आपको अर्ली डायग्नोसिस जैसे स्ट्रोक का है वैसे ही हार्ट के लिए है। हार्ट के लिए भी हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं, और गोल्डन आवर हम लोग इसलिए कहते हैं कि अगर उस समय शुरुआत में खून का थक्का जम जाए, उसको जमा हुआ को हम खोल दें तो आराम रहता है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स पे छोटा सा बात करूंगा 1 मिनट का, उसके बाद मैं ट्रीटमेंट की बात करूंगा, फिर प्रिवेंशन तो बात हो चुकी है काफ़ी कुछ। प्रिवेंशन में एक बात मैं बताऊँ तो डायग्नोसिस क्या होता है, कई बार छाती का दर्द और चेस्ट पेन में ये बहुत बताना जरूरी है। कई बार लोग पैनिक कर जाते हैं, लोग को पैनिक नहीं करना चाहिए। सारे चेस्ट पेन हार्ट के नहीं होते, बट वी शुड नो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ चेस्ट पेन व्हिच गिव्स सम राइट। बड़ी बात है, 3-4 बातें बताऊंगा बस। और अगर छोटे पिन प्रिक है तो कभी कार्डियक नहीं होगा। पिन प्रिक पेन ऑन द चेस्ट कमिंग एंड गोइंग विद इन फ्यू सेकेंड्स, दिन भर सुबह चल रहा है, ऐसा लग रहा है चींटी की तरह काटा फिर चला गया, आगे आया पीछे आया, ये कभी भी हार्ट का नहीं होता। हार्ट के कार्डियो बड़े हिस्से में पेन हो जो कि डल हो, बोरिंग हो, पीछे की तरफ जाए, ऐसा लगे कि पूरी छाती भारी हो रही है, और अगर ये सिम्टम है क्लियरली और जॉ में रेडिएट हो रहा है, हाथों में जा रहा है, तो क्लियर कट एंजाइना है। और आराम करने से ठीक हो रहा है। लेकिन ये भी बात है कि वो रेस्ट एंजाइना अलग होता है। जब नसों में 99% ब्लॉक होता है तो उसको रेस्ट एंजाइना होता है, 90% ब्लॉक होता है तो उसको एंजाइना केवल चलने पे होता है। तेज चलेगा या बाथरूम में नहाएगा या कपड़े सुखाएगा तो थोड़ा सा भी प्रेशर से उसको छाती में दर्द होगा, रेडिएट होगा, ठीक हो जाएगा। क्लासिकल एंजाइना इसको, ऐसे में हम लोग पेशेंट कहते हैं कि आप दवा शुरू कर दीजिए, एंजियोग्राफी की जांच कर लीजिए। लेकिन जो एंजाइना नहीं है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीछे बैक में दर्द हो रहा है और हमको सांस लेने से दर्द बढ़ता है, क्लियरली इट इज़ नॉट हार्ट, क्लियरली इट इज़ नॉट हार्ट। तो आपको ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर हम हिलते हैं तो छाती में दर्द होता है, नीचे करते हैं तो दर्द होता है, ऊपर करते हैं तो ठीक हो जाता है। तो एनी मूवमेंट रिलेटेड पेन इज नेवर कार्डियक पेन। तो ये बातें हैं नेवर ज़्यादा जरूरी, क्योंकि आजकल यंग लोग बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं। 35 साल लगा कलकत्ता से फ़ोन कर रहा है कि मैं वीडियो कंसल्टेशन करना चाहता हूँ, 30 साल के बच्चे। तो यू शुड नो, बट ऑफकोर्स यू शुड नॉट मिस द डायग्नोसिस। लेकिन एक बात है, अभी थोड़े दिन पहले यूट्यूब बनाया मैंने कि व्हाट आर द सिम्टम्स विच कैन बी मिस्ड। मतलब आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, गैस बन रही है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को गैस ज़्यादा बनती है, उसको छाती में दर्द हल्का सा होता है, लेकिन गैस डकार डकार डकार। दिस इज ए वेरी मोस्ट less, I would say, missed diagnosis of heart attack. This is actually a inferior wall myocardial infarction. इसमें क्या होता है, केवल गैस बनती है। And we have seen patients, my professor, I have no hesitation taking the name of Dr. Dinkar Chandra, pathologist from KGMC. He had gas and long time, और स्टेशन में जाके कोलैप्स हो गया। He was traveling somewhere else. Similarly, हमारे वक्त सीनियर फिजिशियन एंड एंडोक्रोलॉजिस्ट हैं, रात भर गैस बनती रही, डाइजीन पीते रहे, सुबह ECG कराया, इट वाज अ लार्ज MI, बट ऑफ कोर्स ही वाज ट्रीटेड विद एंजियोप्लास्टी। तो अगर केवल गैस को आप बहुत इग्नोर ना करें, अगर गैस बन रही है तो जरूर सिम्टम चेक करिए और ECG करा के देख लीजिए। एक तो ये इंपॉर्टेंट मिस्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात और भी है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब हम लोग बातें करते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज है जो अभी कोविड के बाद आया है, वो मैंने देखा है। देखिए, ऑल ऑफ अस हैव सफर्ड कोविड। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी, 45 हो गई होगी, तो उसमें मेरे ख्याल से 1-8 करोड़ ही ऐसे होंगे जिनको कोविड ना हुआ हो, बिकॉज दैट वाज सच ए फास्ट स्प्रेडिंग वायरस। एंड किसी को सिम्टम हुए, किसी को वैक्सीन लगी, किसी को नहीं, कोई भर्ती हुआ, कोई डेथ हो गई। तो वी ऑल नो, वी हैव सफर्ड ऑल दोज थिंग्स। कोविड के बाद आई हैव रियलाइज पर्सनली
द यंग पॉपुलेशन इज गेटिंग मोर एंड मोर हार्ट अटैक. क्यों? हार्ट अटैक और एंजाइना में फ़र्क क्या है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी बात है. हमारे जितने लोग यहाँ पे हैं, करीब 100 लोग होंगे, हमको कितनों को 20% ब्लॉक है, 30% ब्लॉक है, 40% है, 50% है, नहीं पता. आप इनका TMT कराएंगे, TMT नॉर्मल होगा, ECG नॉर्मल होगा, इको भी नॉर्मल होगा, कई बार स्ट्रेस टेस्ट भी नॉर्मल होता है. और TMT की बात करो, स्ट्रेस टेस्ट. अब कैसे पता 50% ब्लॉक है? ये 50% ब्लॉक कैन लीड टू सडन हार्ट अटैक. अब जब से कोविड हुआ है, मैं रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं कह सकता, बट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है. जो स्पाइक प्रोटीन थी कोविड वायरस की, वो इट हैज लेफ्ट दिस प्लाक मतलब कोलेस्ट्रॉल जो जमा है 50%, जिसकी वजह से आपको TMT भी नॉर्मल है, ECG भी नॉर्मल है. जब तक 80% ब्लॉकेज नहीं होता तब तक सिम्टम नहीं आते. हार्ट की नसें जो होती हैं केवल 3 मिलीमीटर चौड़ाई होती है, 3 मिलीमीटर. द बोर इज सो लेस, वी आर लिविंग ऑन a स्टेज वेयर 3 मिलीमीटर में अगर 70% ब्लॉक हो जाए तो बोर विल बी लेस देन 1 मिलीमीटर, थ्रू विच द ब्लड इज सप्लाइंग